नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं प्यारे बच्चों हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्यारे बच्चों 20 के दांत। ये जो है बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए है, बोर्ड एग्जाम 2026। ओके, ये जो हिंदी का हमारा फर्स्ट चैप्टर था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसको हम समाप्त कर चुके हैं और ये हमारे पास जो है चैप्टर दूसरा रहेगा जो कि है 20 के दांत। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनके जो है 20 के दांत के लेखक कौन है, उनके परिचय लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाठ की ओर के बारे में। ओके चलिए, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों लिखा गया है जैसे कि ये तो बिहार बोर्ड है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि चैप्टर 2 है, ओके, जिसका नाम है 20 के दांत। इनके लेखक की बात करते हैं, यानी 20 के दांत जो है किसने लिखा था, तो लेखक है हमारे पास नलिन बिलोचन शर्मा जी। ओके, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बात और कि ये 20 के दांत जो है प्यारे बच्चों ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे कहानी है। ओके, पाठ का विद्या क्या है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि 20 के दांत जो है पाठ का विद्या क्या है, आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कहानी है। ओके, ये क्या एक कहानी है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी के जो है परिचय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है जन्म जो है उनका कहाँ हुआ था, मतलब ईयर कब कब हुआ था जन्म के बारे में। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट जो है में हुआ था। कहने का मतलब ये होता प्यारे बच्चों, जैसे कि जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो आप बोलिएगा पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी पटना जो शहर है उसमें एक बदरघाट कुछ शहर का नाम पड़ा है, ठीक है ना, उसमें जो है हुआ था। ओके, और भोजपुरी भाषा यानी जो है हम लोग का प्यारे बच्चों क्या भोजपुरी भाषा बोलते हैं कि का हलवा हो चलाना हो जाए के बाद, तो सुन लीजिए जो उनका भाषा था तो भोजपुरी जो भाषा था उस फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था। अगर पिताजी का बात कर लेते हैं तो रमावतार शर्मा नाम था और माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। ओके चलिए, अगर हम इनके जो है स्कूल की बात कर लेते हैं तो स्कूल की पढ़ाई इनकी कहाँ हुई थी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। ओके, तो प्यारे बच्चों आप लोग को जो है हम बता दूं एक बात की, देखिए आप लोग जो है ये क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी हम जो कुछ भी आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो क्या है VVI है, यानी बहुत बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आप लोग को पढ़ा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आएगा ही आएगा प्यारे बच्चों के। तो जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसको जो है आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोग जो है इसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में पूछेगा कि संस्कृत और हिंदी में किसने एमए किया, ठीक है ना। ऑप्शन में दे देगा नलिन बिलोचन शर्मा जी, तो आप टिक मार दीजिएगा। ओके, तो स्कूल की पढ़ाई इनकी हुई थी प्यारे बच्चों पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई, ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। प्यारे बच्चों पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में इन्होंने क्या एमए किया था। ओके चलिए, अब हम देख लेते हैं प्रधानाध्यापक रहे हैं, यानी ये जो है किन किन विद्यालय में जो है प्रधानाध्यापक रहे हैं यानी हेड के रूप में रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला है हमारे पास हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, इसमें रहे हैं, आरा में रहे हैं, रांची विश्वविद्यालय और अंत में कहाँ पटना विश्वविद्यालय में जो है रहे हैं। प्यारे बच्चों ये प्रधानाध्यापक यानी अध्यक्ष के रूप में जो हेड के रूप में रहे हैं हर प्रसाद दास जैन कॉलेज में, आरा में, रांची विश्वविद्यालय में और अंत में कहाँ रहे हैं पटना विश्वविद्यालय में। ओके, लास्ट में पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रधानाध्यापक रहे हैं। ओके, और यहाँ पर एक नज़र डालिए जैसे कि लिखा गया है सन 1959 मतलब कि 1959 में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग या प्यारे बच्चों हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पड़ने 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। कहने का मतलब ये हुआ
कि 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। कब तक? जब तक मृत्यु उनका ना हो, यानी उनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, उस दिन तक जो है जब तक इनका मृत्यु नहीं हुआ था तब तक ये जो है पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष जो है रहे हैं। ओके, चलिए अब कुछ हम जान लेते हैं, जैसे कि रचनाएं इनकी है, उपन्यास है, क्या क्या लिखे हैं। तो देखो रचना इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला है दृष्टिकोण, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानदंड, ये जो है आप लोग को जो बता रहा हूँ वो भी आई है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो रचना बात कर लेते हैं, 3 को याद करिए, ज़्यादा याद करने का आवश्यकता नहीं है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड। उसके बाद उपन्यास में आएंगे तो हमारे पास है प्यारे बच्चों साहित्य तत्व और आलोचना, ये याद कर लीजिएगा। आलोचनात्मक ग्रंथ, ये याद कर लीजिएगा। और 20 के दांत, ये याद कर लीजिए। ओके, बोल जाएगा प्यारे बच्चों, कुछ ऑप्शन दे देगा और बोलेगा नलिनीलोचन शर्मा के उपन्यास निम्न में से कौन है। ओके, तो आप लोग जो है ये सब याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नलिनीलोचन शर्मा जी के बारे में इतना ही हम लोग जाने हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों पाठ की ओर। ओके, तो प्यारे बच्चों हम लेखक के बारे में जो है हम समझ चुके हैं। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं पाठ की ओर, यानी 20 के दांत के बारे में, जैसे कि पाठ का नाम है। ओके, देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि एक सेन साहब के फैमिली और एक गिरधरराज के फैमिली में जो है क्या, इसी पर ये निर्भर है 20 के दांत। प्यारे बच्चों अगर आपसे कोई पूछे 20 के दांत जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग बोलिएगा कि प्यारे बच्चों 20 के दांत जो है 20 के दांत में से लिया गया है, और किसी अन्य कहानियां से भी क्या ये लिया गया है। ओके, जैसे कि नामक कहानी ग्रंथ से भी क्या, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, कहानी है, उसमें से ये लिया गया है। ओके, तो ये जो है 20 के दांत, इसमें सेन साहब के फैमिली के बारे में और गिरधरलाल के फैमिली के बारे में जो है इसमें बताया गया है, कैसे जो है इसमें झगड़ा होता है गिरधरलाल के लड़का से और सेन साहब के लड़के से। बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है इस कहानी में। ओके, तो ये जो है जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लिखा गया है लड़कियां तो पांचों की, जैसे कि सेन साहब जो है, सेन साहब के फैमिली के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले एक सेन साहब थे। ओके, और सेन साहिबा, सेन साहब के पत्नी सेन साहिबा, और सेन साहब के 5 लड़कियां थी। कितनी प्यारे बच्चों, तो 5 लड़कियां थी, जो कि है यहाँ पर देख सकते हो। लड़कियां थी सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आती। ठीक है, ये 5 तो लड़कियां थी सेन साहब के। ठीक है, और इनका एक बेटा भी था, जो कि हमारे पास यहाँ पर है खोखा, यानी प्रेम से उसे खोखा कहते हैं। खोखा मतलब होता है खोखा खोखी, यानी बच्चा बच्ची। ओके, खोखा मतलब होता है बच्चा। ठीक है, जिसका नाम था कासू। ठीक है, तो सेन साहब, सेन साहिबा थी, वो सेन साहब के 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलू, शेफालू, आरती, और सेन साहब के एक बेटा भी था जिसका नाम था कासू। ओके, तो देखो आप लोग को बता दूं, हाँ इनके पास एक जो है काला कलर का जो है ब्लैक कलर का मोटर कार भी था, जो कि सेन साहब का जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है उससे प्यार करते थे, उस अपने मोटर कार से। ओके, और अगर उस कार में जहाँ से थोड़ा धब्बा दिख जाए तो उसका जो नौकर चाकर था उसको जो है खैर नहीं, मतलब उस सामत आ जाती थी, समझ रहे ना। तो ये आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि ये सेन साहब का जो है ये काला मोटर कार था, ये कितना रुपए का था, तो आप बोलिएगा प्यारे बच्चों 7,500 रुपये का जो है ये सेन साहब का मोटर कार था। कितना रुपए का? 7,500 के। ठीक है, ये बुक में लिखा गया है। फिलहाल तो 7,500 में तो भाई कार मिलेगा जी, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। तो 7,500 में जो है क्या ये परचेज किए थे नई मोटर कार। ओके, चमक इसकी ऐसी थी मोटर कार की, जो अपना जो है उसमें मुंह देख ले, ऐसा चमक था
उस कार में। ओके, तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक नज़र डालिए, जिससे कि लिखा दिया गया है पहला पॉइंट, सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन था। तो आप बोलिएगा प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। प्यारे बच्चों इसका निर्भर है, हम आप लोग को बता दूं, इस क्वेश्चन का लगभग 90% है आपके एग्जाम में आने का। ओके, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे के आंखों का तारा कौन था। तो आप बोलेगा यही चुट्टा था, ये बहुत बदमाश था, खोखा, ठीक है ना। तो सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे के तारा कौन था, तो आप कहिएगा खोखा। ओके, इनके पांचों लड़कियां जो थी प्यारे बच्चों क्या थी, यहाँ पर देखो लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, और पांच ठारों और क्या भी लड़कियां क्या है, लड़कियां तहजीब यानी सभ्य और तमीज यानी विवेक बुद्धि की तो जीती जागती मूर्त ही है। ओके, मतलब इनके लड़कियां जो थी प्यारे बच्चों क्या थी, एक समझो कठपुतली की तरह थी। यानी अगर उसको जो है कहीं जाना भी था घर से बाहर, तो वो जो है अपने पिताजी से पूछ कर ये जाती थी, कोई भी इन पांचों में से कोई। ओके, हाँ, तो ये कठपुतली थी, और एक जो है मतलब कि समझ जाओ कि ये जेल में थी। कहने का मतलब ये कि जेल का जैसा जो है इसका व्यवहार होता था। आप लोग जानते हैं लड़का और लड़की में कैसा व्यवहार होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़का को जो है ज़्यादा माना जाता है और लड़की को जो है कम माना जाता है, लेकिन ये गलत है। ओके, तो आप लोग को बता दूं, ये जो सेन साहब जो थे अपने बेटा यानी कासू को जो है ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है ना, और लाड़ दुलार से इसको जो है मूड़ी पर चढ़ा कर बैठे थे। वो बहुत खचड़ा था ये, ठीक है ना, खोखा। और ये लड़कियां जो थी अगर देखो प्यार बच्चों, अगर हंसना भी था ना, तो वो जो है अपने पिताजी से पूछ कर करती थी, जिस पापा जी हम हंस लूं ऐसे, मतलब कि। और ये जो खोखा था, ये सेन साहब के नाउम्मीद बुढ़ापे के तारा कौन था, यही चुट्टा था खोखा। समझ रहे हैं ना, नाउम्मीद बुढ़ापे के तारा, बताओ कैसा था। अब देखो दूसरा पॉइंट है, घर के जितने भी नियम थे सब में अपवाद था। यानी ये चोटा खोखा यानी कासू सेन साहब का लड़का, घर में जितने भी नियम थे उसमें सब में क्या था, ये अपवाद था। मतलब ये एक जो है किसी नियम कानून को नहीं मानता था, ये सब में क्या था, अपवाद था। सब नियम कानून जो है तोड़ देता था, और नौकर चाहे जो इस तरह झपट दिया देता, मार देता था। समझ रहे हैं ना, बहुत छोटा था ये, ठीक है। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गया जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों अब जो है हम पाठ के जो है अंदर जाते हैं, यानी कहानी के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे कि देखो आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। ओके, जैसे कि लिखा गया है, एक दिन का वाक्य है, यानी जो है प्यारे बच्चों एक दिन का क्या है, घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे जो है गपशप कर रहे थे। यानी जो खाना वाला रूम जो होता है जिसे लोग खाते हैं, उसमें जो है सेन साहब के कुछ जो है क्या दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे। ओके, हाँ, उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबारनवीस जिसे पत्रकार कहते हैं, उसमें क्या था प्यारे बच्चों कि सेन साहब के साधारण हैसियत अखबारनवीस यानी पत्रकार जो है आए थे, ठीक है, पत्रकार। ओके, पत्रकार, ठीक है, पत्रकार थे। और सेन साहब के दूर भी रिश्तेदार भी आए थे प्यारे बच्चों। सेन साहब के जो है घर क्या, सेन साहब के घर में कौन कौन आए थे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बता दूं, एक पत्रकार थे जो है सेन साहब के दोस्त, और दूर के भी क्या रिश्तेदार भी आए थे, क्या रिश्तेदार भी दूर के आए थे सेन साहब के घर, ठीक है। चलिए, हाँ, रिश्तेदार भी आए थे, साथ में उनका लड़का भी आया था जो था खोखा से भी छोटा। प्यारे बच्चों इनके साथ यानी पत्रकार के भी साथ जो है एक पत्रकार के बेटा बोल सकते हैं,
पत्रकार के जो है साथ एक छोटा लड़का आया था जो कि एक खोखा से छोटा था। क्या प्यारे बच्चों, छोटा, खोखा से भी यानी सेन साहब के जो है लड़का से ये क्या था, छोटा था। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों छोटा था मगर खोखा से भी ज़्यादा समझदार था। समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा समझदार था। ठीक है, और ये जो लड़का आया था उन सभी का हरकत देखकर सेन साहब के रिश्तेदार कहते हैं कि किसी ने पूछ दिया इनसे जो है पत्रकार से, ठीक है ना, हरकत देकर ये इनके लड़का को, छोटा लड़का का तारीफ कर दी थोड़ा सा कि दी, और उन जो है साहब, यहाँ पर देख लेते हैं, उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाना ही होगा। ठीक है ना, इसके पहले कि पत्रकार महोदय यानी इनके लड़के से कोई इनमें से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाना ही होगा, तो ये पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, यानी छोटा लड़का का पिता कुछ जवाब देते, तब क्या होता है, कुछ जवाब देते सेन साहब ने शुरू कर दी। यानी ये सेन साहब ने जो प्यारे बच्चों अपने बेटे के तारीफ करना जो है ये शुरू कर दिया। कहते हैं कि मैं तो क्या खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ये सेन साहब कहता है कि मैं तो प्यारे बच्चों खोखा को क्या इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ये सेन साहब बोले, ए बकलोलवा, तुम्हारा बच्चा का थोड़ा ना ये तारीफ कर रही है। ये रिश्तेदार तो ये पत्रकार महोदय का छोटा लड़का था जो उनका जो है तारीफ किया था। ठीक है ना, और ये बुकचुदा का अपने लड़का को लगा क्या तारीफ करने के लिए, यानी बोला कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और सुनिए क्या कर रहा है कि यूं ही और वही बात दोहराकर थकते नहीं थे पत्रकार महोदय, चुपचाप मुस्कुराते रहे। ठीक है, तो क्या होता है कि सेन साहब जो है अपने बेटे को बहुत बड़ाई करते थे, लगते हैं करने, बोलते हैं कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, और यही बात करते और ये थकते नहीं थे। ठीक है, इसी वक्त क्या होता है कि मोटर के पीछे, यानी सेन साहब के क्या था प्यारे बच्चों, मोटर कार था। यानी जो है कार था ना, मोटर कार, जो बहुत ज़्यादा क्या प्यार करते थे अपने मोटर कार से। ओके, एक मोटर कार था इनके पास। ठीक है, इसी वक्त जो है मोटर के पीछे खड़खड़ की आवाज़ सुनाई और सेन साहब लपके, यानी जब जैसे मोटर कार के पीछे जो खटखट की आवाज़ सुनाई तो सेन साहब जो है दौड़े और लोग सीढ़ियों से जो है उतर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। क्यों? जैसे कि यहाँ पर देखो, ये मोटर कार के पीछे जो सेन साहब का बेटा था खोखा, वो क्या किया, पिछली बत्ती को जो है क्या चकनाचूर कर दे, यानी तोड़ फोड़ कर। ठीक है ना, तो उसके बाद जब देखे सेन साहब तो अपने लड़की को जो है गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ डांटते रहे कि बच्चा ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, तुम इतना मूड़ी पर चढ़ा लियो अपने बेटवा को तो क्या करेगा बताइए, इतना तो नहीं करना चाहिए था, मूड़ी पर नहीं चढ़ाना था। तो उसके बाद क्या होता है कि पिछली बत्ती का जो है लाल शीशा चकनाचूर हो गया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, यानी सेन साहब जो है अपने ये रिश्तेदार और जो है दोस्तों के जो है बोला कि देखो, संबोधित करते हुए बोले कि आप लोगों ने बड़ा शरारती हो और कासू मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है।
उसके कुछ पुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। ये सेन साहब बोलते हैं कि अभी से अपने जो है काम में यानी इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये बोले थे सेन साहब। कहते हैं कि अभी से दिलचस्पी है ये खोखा को, ओके, कि वो शायद जान चाह रहा था कि ये मोटर के ये जो बत्ती था, ये बत्ती में आखिर है क्या। अरे बचवा, मतलब कि अपने बच्चा को जो है ये बोल रहा था सेन साहब, ओके। उसके बाद क्या हो रहा था, सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भांग देखी और नहीं देखते हुए तो कुछ समझ पाते, ठीक है, इसमें शक ही था। हाँ भाई, शक ही था। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, सेन साहब मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी थे। प्यारे बच्चों, क्या एक आप लोग को बता दूं कि एक जो है क्या, यहाँ पर हम बता दे रहा हूँ, थोड़ा चित्र बना दे रहा हूँ, उसके बाद जो है आप लोग को समझ में आएगा, ओके। चलिए, ये हमारे पास क्या सेन साहब है, ओके, सेन, ओके ओके ओके, मुकुट है, ओके। चलिए, सेन साहब, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देख लेते हैं सेन साहिबा। सेन साहिबा को हम बना लेते हैं यहाँ पर, सेन साहिबा, साहिबा। और इनका बचवा को हम बना लेते हैं ये चुट्टक को, खोखा को, से क्या कहते हैं, खोखा यानी बच्चा, प्रेम से खोखा कहते हैं। नाम था कासू, ओके, नाम था कासू। और इधर जो है हम बना देते हैं गिरधर लाल को, गिरधर लाल, जो कि प्यारे बच्चों क्या था, सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। गिरधर लाल, गिरधर लाल, ओके। चलिए, उसके बाद इनका एक लड़का था जो कि था मदन, ओके, क्या, मदन, मदन बेटा था गिरधर लाल का, ओके, मदन। तो देखिए क्या होता है कि क्या होता है कि देखो यहाँ पर लिखा गया है, सेन साहब मदन के पिता जो थे गिरधर लाल को, जो अपने फैक्ट्री में किरानी था, उसे क्या होता है, जैसे कि एक दिन जो है क्या होता है, ये जो है गिरधर लाल का बेटा मदन, मदन जो है क्या एक दिन क्या करता है, उस गाड़ी को, जैसे कि मोटर कार था, मोटर कार को जो है छुआ था, ठीक है, और उससे जो है खोखा से लड़ाई किया था। उसके बाद क्या होता है, इनके जो मोटर कार के ड्राइवर थे, उनको जो है इसको बोले मदन को, ठीक है। तो मदन भी शरारती था थोड़ा, तो इनके जो है ड्राइवर से लग गया। इनके पत्नी था गिरधर लाल का पत्नी यानी मदन की जो है माँ, ओके, मदन की माँ, मदन की माँ, शायद नाम नहीं दर्शाया गया है, ओके, मदन की माँ, ठीक है। तो ये लड़ता था।
उसके बाद जब इनको जो है सेन साहब को मालूम चला कि मेरे भाई हमारे मोटर कार को एक तो छूकर गंदा करता है ये मोटर, खुद जो है ये मदन जो है क्या ये जो इनके मोटर कार के जो है ड्राइवर थे उनसे झगड़ रहा था। तो मेरे भाई ये जो है इनकी माँ उसको हटा रही थी, छोड़ो जाने दो इसको मदन को, ठीक है। उसके बाद जब इनको पता चलता है सेन साहब को, तो सेन साहब के फैक्ट्री में, किराना फैक्ट्री में ये गिरधर लाल जो है काम करते थे। तो सेन साहब जो बुलाए इस गिरधर लाल को, ठीक है। बुलाने के बाद जो है क्या हुआ देखिए यहाँ पर, ठीक है। जब बुलाए तो ठीक है, हाँ, बुलाने के बाद जो सेन साहब मदन के पिता को गिरधर लाल जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था उसे बुला लेने का हुक्म दिया। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। वैसा सेन साहब ने उठी और बेलौस आवाज़ में, यानी जो है आवाज़ जो है कड़वा आवाज़ में जो है कहना शुरू किया, देखो गिरधर लाल, मदन आजकल बहुत खोखा मतलब कि शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना किया वह जो है, और मना करने पर ड्राइवर को जो है मारने दौड़ा, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटा रहा। ऐसी ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बता दूं कि सेन साहब क्या कहते हैं लास्ट में, सेन साहब क्या कहते हैं लास्ट में कि मेरे भाई कहते हैं ऐसे ही लड़के, क्या ऐसे ही लड़के आगे चलकर, क्या आगे चलकर क्या चोर, डाकू, चोर डाकू, ठीक है ना, गुंडे, चोर डाकू और गुंडे बनते हैं, ठीक है ना, बनते हैं। ये किसने कहा? अगर आपके एग्जाम में पूछती है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं, ये शब्द जो है किसने कहा, तो आप बोलिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर सेन साहब ने बोले थे। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये गिरधर लाल जो है अपने बेटे को अपने घर ले गया। क्या प्यारे बच्चों, गिरधर लाल अपने बेटे को वहाँ से घर ले गया, सेन साहब के पास से अपने घर ले गए गिरधर लाल अपने बेटे को। उसके बाद क्या, रात को जो है इनके मतलब मदन के पिता जो था गिरधर लाल, बहुत इसको मारे, यानी मदन को बहुत मारे। सब मारते थे तो ये मदन चिल्लाता था बाप रे बाप, मतलब समझ रहे हैं ना कैसे चिल्लाता है बच्चा, कोई पिटाता तो भाई छूट लगेगा तो भाई चिल्लावे करेगा, तो बहुत चिल्लाता था। उसके बाद जब सेन साहिबा सुनी, ये सेन साहिबा, तो ये क्या कही देखिए यहाँ पर, जब ये चिल्लाता था तो सेन साहब के घर के पास भी आवाज़ थोड़ा थोड़ा चला जाता था। ओके, तो ये जब सेन साहिबा सुनी तो क्या कही देखिए यहाँ पर, क्या कही, कमबख्त, कैसा कोई की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। क्या कहता है यहाँ पर सेन साहिबा, क्या बोली देखो, कमबख्त, क्या, कम वक्त कहीं का, सॉरी, कम वक्त कैसा कोई की तरह, क्या, कोई की तरह का चिल्ला रहा है, ठीक है। खोखा की बराबरी करता है, क्या, खोखा की बराबरी क्या करता फिरता है।
ये बोली क्या, सेन साहिबा बोली कि कमबख्त है कहीं का, कैसे कोई की तरह चिल्ला रहा है, खोखा की बराबरी करता फिरता है। ये सेन साहिबा बोली आन्हरो, समझ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेवड़ मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के जो है हारे की बगल वाली गली में, यानी किसी गली में जो है जा निकला। वहाँ धूल से मदन पड़ोसी के आवारा गर्द यानी छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। ये जो मदन था गिरधर लाल, सबसे पहले आप लोग को बता दूं 5 से जो है 6 वर्ष का था। कितना वर्ष का? 5 से 6 वर्ष का था। ओके, ये जो है किसी गली में अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी जो कि है, अब अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था प्यारे बच्चों? लट्टू। ओके, लट्टू नचा रहा था। उसके बाद लट्टू नचा रहा था तो ये जो है खोखा जो है क्या गया उसी इनके जो जहाँ ये लट्टू खेल रहा था मदन अपने दोस्तों के साथ, वहाँ ये खोखा गया। जब खोखा गया तो उसके बाद क्या, ये बोला हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। ये बोला क्या, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। ओके, हम भी खेलेगा यानी ये लट्टू मांगा, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। ये सेन साहब के लड़का खोखा मदन से, ओके, मदन से नहीं मतलब उनके सारे दोस्त से, ठीक है ना, हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। तो ये मदन क्या बोला कि अबे भिखमंगा जा यहाँ से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, अपने बाबा की मोटर पर जाकर बैठ। ये बोला भाई मदन, क्या बोला कि अबे जा भिखमंगा कहीं का, अपने जाके बाबा के मोटर पर जाकर बैठ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे लड़का, उसके बाद क्या होता है देखो यहाँ पर कि उसके बाद ये मदन जो है खोखा से जो है मतलब खोखा जो नहीं देता है ये मदन लट्टू नचाने का खोखा को, तो खोखा जो है मदन से झगड़ा कर लेता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, जिनके उनके दोस्त थे जो इनको झगड़ा देखने लगे, दूसरे लड़के जरा हटकर द्वंद का जो है मजा लेने लगे। लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। कैसी लड़ाई थी? तो हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। मतलब ऐसी तगड़ी लड़ाई थी वहाँ पे। ठीक है, मदन कासू से, ठीक है ना, और मदन से जो है क्या प्यारे बच्चों, क्या लड़ाई हो रही थी। क्या लड़ाई हो रही थी? ओके, लड़ाई हो रही थी। उसके बाद क्या होता है, इसी लड़ाई में मदन ने जो है कासू के 2 दांत तोड़ डाले। क्या इसी लड़ाई में जो है प्यारे बच्चों, क्या इस कासू को 2 दांत, ओके, क्या 2 दांत तोड़ डाले। ये मदन जो है कासू के 2 दांत मारकर तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया। ठीक है ना। उसके बाद जो है ये खोखा जो है रोने लगा, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा रोने लगा और रोते रोते ये घर चला गया। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ये जो है कहानी में इतना ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दूसरा चैप्टर है हमारे पास, ये भी हमारे पास समाप्त होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अगला जो है वीडियो आएगा हमारे पास तीसरा चैप्टर में जो कि हिंदी। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, चलिए।